नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने 5 नई घोषणाएं की हैं आज 2 नवंबर को, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। इन 5 बड़ी घोषणाओं के आपको क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है, हरियाणा में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घट गए हैं। 6.5 रुपये तक कम हुई हैं कीमतें। बता दें कि कौन से सिलेंडर की ये कीमतें कम हुई है। नए महीने की शुरुआत के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपडेट कर दी हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 6.5 रुपये तक की कटौती की गई है, जिसके साथ अलग अलग शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पहले के मुकाबले सस्ता हो गया है। सिलेंडर की नई दरें लागू हो गई हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऑफिशियली वेबसाइट पर एलपीजी सिलेंडर के नए रेट्स अपडेट कर दिए गए हैं। दूसरी ओर फिलहाल जो आपके घरों में खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये जो बदलाव हुआ है, ये कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हुआ है। 6.5 रुपये घट गए हैं दाम में। और जो आप घर में अपनी रसोई में यूज करते हैं सिलेंडर, लाल वाला 14.2 किलोग्राम वाला, उसके दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो यह बदलाव डोमेस्टिक यानी घरेलू वाले में नहीं, बल्कि आपका जो कमर्शियल है, जो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं लोग, उनके सिलेंडर के दामों में 6.5 रुपये की कटौती की गई है कंपनियों द्वारा। तो ये पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घट गए हैं। दूसरी बड़ी खबर आई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को एक और बड़ी सूचना जारी करते हुए खुशखबरी ही दी है। बता दें कि कल 1 नवंबर था, हरियाणा दिवस था। उस अवसर पर हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी की 2100 रुपये की। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि लगभग 5,22,000 से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना का लाभ लिया है। यानी सरकार ने इतनी महिलाओं के अकाउंटों में 2100 रुपये डालने का काम है कल 1 नवंबर को कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लाखों महिलाएं हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। इस पर एक डर है महिलाओं को, वो डर दूर किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। उन्होंने कहा कि जो लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है वो केवल उनको मिल रहा है जिनकी सालाना इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम है। महिलाओं को यह डर है कि यदि वो लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेंगे तो उनका बीपीएल कार्ड, गुलाबी कार्ड कट सकता है। तो इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को पहले से मिल रहे लाभ यथावत जारी रहेंगे। और जो उनको बीपीएल कार्ड दिया जा रहा है, गुलाबी कार्ड दिया जा रहा है, पीला कार्ड दिया जा रहा है, वो नहीं कटेगा। और आपका जो ये लाभ दिया जा रहा है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, ये भी मिलता रहेगा। आपका बीपीएल कार्ड भी बना रहेगा। 1 लाख रुपए आय से कम वाले जितने भी परिवार हैं, जिनको जो भी सुविधाएं पहले मिल रही हैं, उनकी फैमिली आईडी पर वो वैसी की वैसी मिलती रहेंगी। किसी भी योजना का जो लाभ आप पहले ले रहे हैं उसको वंचित नहीं किया जाएगा। और ये लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो 2100 रुपये है, ये भी आपको मिलने वाले हैं। आपके परिवार में चाहे कितनी भी महिलाएं हों, सभी महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम सरकार कर रही है। उम्मीद है कि आपका जो डर था कि यदि हम लाडो लक्ष्मी योजना में फॉर्म भर देंगे तो 2100 रुपये तो मिल जाएंगे, लेकिन हमारा बीपीएल कार्ड कट जाएगा और भी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित हो जाएंगे। तो सरकार ने कह दिया है कि ऐसी कोई भी सुविधा से आपको वंचित नहीं किया जाएगा जो आपको पहले मिल रही है। इस लाडो लक्ष्मी योजना के कारण आपको वंचित नहीं किया जाएगा। तो सभी
महिलाओं से अनुरोध है, अपील है सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से कि सभी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें। जो भी महिलाएं पात्र हैं, 23 साल या 23 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, जिनकी सालाना इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम है, तो वो सभी महिलाएं जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें, ताकि 1 महीने के अंतराल पर आपका जो वेरिफिकेशन का काम है वो भी पूरा किया जा सके और दिसंबर की 1-2 तारीख के आसपास जो दूसरी किस्त आने वाली है लाडो लक्ष्मी योजना की, उस किस्त में आपका नाम आए और आपके 2100 रुपये आपके अकाउंट में आ जाए। तो उम्मीद है कि ये आपका क्लियर हो गया होगा, डाउट है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आई थी सभी महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से। वही तीसरी बड़ी सूचना आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन अब की बार जिसकी भी बुढ़ापा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन नहीं आई है, तो वे अपनी फैमिली आईडी में उम्र, बैंक खाता और अन्य जो दस्तावेज पेंडिंग है वे अपनी फैमिली आईडी में वेरीफाई करवा लें। इसके बाद ही आपकी पेंशन जारी होगी। बता दें कि उम्र के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए या 2019 से पहले का यदि आपका वोटर कार्ड है या कोई नकल है तो वो आप दिखा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ विड्रॉल रजिस्टर की कॉपी या जन्म प्रमाण पत्र यानी जन्म पत्री बोलते हैं जिसे, वो आपकी चाहिएगी। इन 4 डॉक्यूमेंट या 5 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट भी है आपके पास, ज़्यादातर यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो वो आसानी से चल जाएगा। इसके साथ साथ बैंक के लिए बैंक की पासबुक जो चालू है वो अपडेट करवा लीजिए। दिव्यांग के लिए डिजिटल दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो अपडेट करवा लीजिए। तो आपकी जो पेंशन नहीं आई वो आपकी पेंशन आ जाएगी। ये बड़ी सूचना आई है। कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ये आप अपडेट करवा सकते हैं अपनी फैमिली आईडी में। फैमिली आईडी में जो भी अपडेट नहीं है उसको अपडेट करवा लीजिए, तभी आपकी जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में भेजी जा सकेगी सरकार द्वारा। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए फैमिली आईडी को लेकर। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना आई है हरियाणा के किसानों को लेकर। नवंबर के अंत तक किसानों को मिलेगा बारिश से फसल नुकसान का मुआवजा। 15 को फसल खरीद का काम पूरा होने के बाद राजस्व विभाग शुरू करेगा मुआवजे की प्रक्रिया। बता दें कि प्रदेश में बारिश के पानी और जल भराव से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए किसानों को नवंबर के अंत तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसका पहला कारण यह है कि अभी 6 जिलों में पटवारियों के स्तर पर 1966.34 एकड़ गिरदावरी का काम बाकी है। अधिकारियों के स्तर पर भी अगले चरण का 5,25,801.14 एकड़ का सत्यापन का काम अधूरा पड़ा है। दूसरा कारण है कि राजस्व विभाग पहले सरकारी फसल खरीद और बीमित किसानों का ब्यौरा तैयार कर रहा है। 15 नवंबर तक धान की सरकारी खरीद होनी है। इसके बाद ही विभाग मुआवजे को लेकर प्रक्रिया शुरू करेगा। बता दें कि मानसून के दौरान प्रदेश में हुई भारी बारिश और खेतों में पानी भरने से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग उठी थी। किसानों और संगठनों और राजनीतिक दलों की मांग पर सरकार ने ई-एक्सटीपोटी पोर्टल पर आवेदन मांगे थे। 15 सितंबर तक प्रदेश के 6,395 गांव के 5,29,265 किसानों ने पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराया था। इस ब्यौरे के अनुसार 31,01,461.72 एकड़ फसलों में नुकसान हुआ था। प्रदेश के करीब 1400 पटवारियों के माध्यम से 18 जिलों में गिरदावरी का काम पूरा कर लिया गया। अभी किसानों का ब्यौरा मिलाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है और जिन किसानों ने ई-एक्सटीपोटी पोर्टल पर आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, उनको ये मुआवजा मिलने वाला है। तो बड़ी अपडेट है, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आज 2 नवंबर है। इस नवंबर की 30 नवंबर तक यानी अभी 28 दिन और बचे हैं, आज समेत 29 दिन। तो आपको 29 दिन के अंदर अंदर आपको मुआवजा दे दिया जाएगा सरकार द्वारा। किसानों को ये बड़ी सूचना आई थी किसानों के लिए। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी हरियाणा के किसानों के लिए। यह 5वीं अपडेट में 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है हरियाणा में छोटी गलतियों पर अब नहीं चलेगा मुकदमा, अपराध दोहराया तो लगेगा जुर्माना। हरियाणा में अब छोटी छोटी गलतियों के लिए अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने जनता को राहत देने और अदालतों का बोझ घटाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। 17 विभागों से जुड़े 42 अधिनियमों में संशोधन कर 164 तरह के प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। यदि किसी व्यक्ति से छोटी गलती होती है, मसलन सड़क किनारे
पशु बांधने, सार्वजनिक स्थान पर कपड़े धोने या नगर पालिका की पाइपलाइन को क्षति पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आरोपित को चेतावनी देकर या 500 रुपये जुर्माना लेकर मामला खत्म हो जाएगा। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद लकड़ी की बिक्री करने पर भी 50,000 रुपये का दंड तय किया है। गलती दोहराने पर जुर्माना 1 लाख रुपए तक और लाइसेंस 1 वर्ष के लिए निलंबित करने के प्रावधान किए गए हैं। कार्रवाई से पहले आरोपित को पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आई है और ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर थी। आप 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। सरपंचों को बड़ा झटका लगा है। अब काम पूरा होने पर ही खातों में आएगी रकम। सरपंचों में नाराजगी है इसको लेकर। बता दें कि हरियाणा की पंचायतों में रूरल डेवलपमेंट फंड HRDF के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। पहले विकास कार्य कराने के साथ ही पूरी ग्रांट पंचायतों के खातों में मुख्यालय स्तर से भेज दी जाती थी। अब यह पूरा फंड विकास कार्य पूरा होने के बाद ही खातों में आएगी। हरियाणा ग्रामीण विकास पंचायत भवन चंडीगढ़ की तरफ से बदलाव से संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने इस प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पंचायतों में विकास कार्य के लिए लंबी प्रक्रिया होगी। तो बड़ी खबर है, 21 लाख रुपए के सभी एस्टीमेट का सत्यापन मुख्य अभियंता राकेश गोयल करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर थी और ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आई है आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण सूचना आई है आप सभी के लिए। सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हरियाणा में अब अस्पताल की OPD पर्ची लैब रिपोर्ट पर डॉक्टरों को आवश्यक रूप से सिग्नेचर यानी साइन करने होंगे। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्ची पर लिखे जाने वाली जेनेरिक दवाइयों के नाम भी साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखने होंगे। मंत्री राव ने बताया कि दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन पर अपने हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पंजीकरण संख्या अवश्य अंकित करना होगा। साथ ही सभी प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयों के जेनेरिक नाम बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखे जाएं ताकि मरीजों को दवा पहचानने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मरीजों के हित और पारदर्शिता की दृष्टि से यह आवश्यक है प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शन और लैब रिपोर्ट में चिकित्सक की पहचान स्पष्ट रूप से अंकित हो। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जनों को औपचारिक निर्देश पत्र जारी किया है। इस व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी और ये 5वीं अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।